पाकिस्तान भारत द्वारा अफगानिस्तान की मदद किए जाने में फिजूल की शर्तें रख रहा है। 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करेंगे। क्या होगी इस दौरे की अहमियत? अमेरिका ने फिर चीन को चेतावनी दी है। ऐसे ही और भी इंटरनेशनल न्यूज़ जानेंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं दुनिया की टॉप करंट अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। करते हैं शुरुआत पॉजिटिव खबर के साथ। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से गुरुवार को यह ऐलान किया गया कि अगले साल IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर FDMD जियोफ्रे ओकामोटो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और इनकी जगह वर्तमान में IMF की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ इस पद को संभालेगी। गीता गोपीनाथ भारत की है, ये केरल के कन्नौर में जन्मी है। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट बनने से पहले वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग में इंटरनेशनल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी। गीता गोपीनाथ के रिसर्च पेपर्स कई इकोनॉमिक्स जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। IMF ने गीता गोपीनाथ के महत्वपूर्ण योगदानों की चर्चा की और कहा कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहल किए हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। 7 अक्टूबर को भारत ने अमेरिका और UN की अपील पर अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाइयों को भेजने का ऐलान किया था। चूंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच कोई सीधा सड़क मार्ग नहीं है और 50,000 टन गेहूं की बड़ी मात्रा सड़क मार्ग से ही संभव है, इसलिए भारत ने पाकिस्तान से मदद मांगी। क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे आसान सड़क मार्ग बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान होते हुए जाता है। पाकिस्तान की सरकार, फौज और ISI को उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी भारत अफगानिस्तान की मदद करने का फैसला लेगा। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा 7 अक्टूबर को भेजे गए लेटर का जवाब पाकिस्तान ने 24 नवंबर को दिया और इसमें कुछ फिजूल और हास्यास्पद शर्तें भी रख दी है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत द्वारा भेजी जाने वाली सहायता सामग्री बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के ट्रकों में जाएगा ताकि पाकिस्तानी बीच में हाथ साफ कर सके। और दूसरी बात यह है कि जब ये सहायता अफगानिस्तान पहुँचेगी तो ट्रकों पर लगा पाकिस्तानी झंडा देख अफगानिस्तान की जनता ये समझेगी कि मदद पाकिस्तान की ओर से आ रही है। और तो और पाकिस्तान ने यह भी शर्त रखी है कि जो राहत सामग्री भारत की ओर से भेजी जा रही है उस पर माल भाड़ा और टोल टैक्स भारत सरकार अदा करे। भारत ने पाकिस्तान की इन शर्तों को नामंजूर कर दिया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम 50,000 टन गेहूं, दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। पाकिस्तान से इस बारे में बातचीत चल रही है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह मानवीयता के आधार पर मदद है, इसमें किसी भी तरह की शर्तें नहीं लगाई जानी चाहिए। यानी भेजना तो है ये है और भेजेंगे जरूर। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। ये एक दिवसीय यात्रा होंगी। राष्ट्रपति से एक दिन पहले रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत आएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस बात की पुष्टि की है। आइए समझते हैं दौरे की खास बातें। अरिंदम बागची के मुताबिक 6 दिसंबर को पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु से मिलेंगे। इन दोनों के बीच इस दौरान मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर बातचीत होगी। इसके बाद विदेश मंत्री S जयशंकर और रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव बात करेंगे। फिर इसके बाद 2+2 समिट होगी जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री फिर से मिलेंगे। इस मीटिंग के बाद मोदी और पुतिन की बातचीत होगी। पुतिन की भारत यात्रा का शेड्यूल काफ़ी बिजी होगा। मुलाकात में दोनों देश क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा आपसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे। कोविड-19 पर सहयोग के बारे में भी चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों पर दस्तखत हो सकती है। इनमें डिफेंस, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। जर्मनी का नया त्रिपक्षीय गठबंधन जो ओलाफ स्कोल्ज के नेतृत्व में निर्वाचित हुआ है ने नए गठबंधन संधि में भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों की रूपरेखा तैयार की है और चीन से शांति और स्थिरता के लिए जिम्मेदार निभाने की उम्मीद जताई है। यह त्रिपक्षीय गठबंधन सोशल डेमोक्रेट्स, ग्रीन्स और लिबरल के बीच गठित हुआ है। इनकी ओर से जारी किए गए गठबंधन संधि में भारत का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी के लगातार बढ़ते महत्व का संकेत देता है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुहू वुक के बीच हाल ही में सालाना सुरक्षा वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में चीन और दक्षिण कोरिया के समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने चीन द्वारा लगातार सैन्य क्षमता में इजाफा करने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि चीन जिस हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ बढ़ रहा है, इससे इस क्षेत्र में तनाव ही बढ़ेगा और यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका अपने करीबी देशों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वह उसकी काबिलियत भी रखता है। आपको बता दें कि चीन ने इसी साल जुलाई में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था
जिसके बाद अमेरिका और कई बड़े देशों ने इनकी कड़ी आलोचना की और इसे गलत करार दिया। हालांकि चीन ने कहा था कि ये टेस्ट पुराने अंतरिक्ष यान को फिर से इस्तेमाल करने से संबंधित था। दोनों देशों के रक्षा मंत्री के बीच हुई इस सालाना वार्ता में दोनों देशों ने चीन और उत्तर कोरिया के खतरनाक हथियार बनाए जाने की कोशिशों को लेकर चिंता जाहिर की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया में फिर से हलचल मचा दी है। 24 नवंबर को इसका पहला केस दक्षिण अफ्रीका में सामने आया था, जिसके बाद यह काफ़ी तेज़ी से फैलते हुए दुनिया के कई देशों में पैर पसार चुका है। भारत में भी इसने दस्तक दे दी है। गुरुवार को केरल में इसके 2 मामले सामने आए हैं। WHO ने इसको लेकर सभी देशों को चेताया है। सभी देशों ने अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। दक्षिण अफ्रीका से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाने को लेकर दक्षिण अफ्रीका अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुका है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अगर जल्द से जल्द सख्त कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति इस बार और भी भयावह हो सकती है। अगर आपको हमारा एफर्ट ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। ऐसे ही सभी इंटरनेशनल न्यूज़ एक ही वीडियो में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज़। मैं मिलता हूँ कल। बाय।